हेलो गाइस, दिस इज़ इमरान शबीर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सुपीरियर टेक। आज हम लोग एचटीएमएल पर बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा एचटीएमएल के बेसिक टैग एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं। इसके बाद उम्मीद है कि आप लोग वेबसाइट का एक पेज बनाने के काबिल हो जाएंगे। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ एचटीएमएल। एचटीएमएल की मदद से हम मुख्तलिफ वेबसाइट के पेजेस बना सकते हैं, जिसमें HTML के साथ हम CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ करके वेबसाइट के पेजेस को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। HTML क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेजेस को डिस्क्राइब करता है। मार्कअप लैंग्वेज है, सेट ऑफ टैग्स है, डिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, HTML टैग्स एंड प्लेन टैग्स, जिसकी मदद से हम वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट क्या है? एसेंशियली वेबसाइट इज़ अ प्लेस ऑन वर्ल्ड वाइड वेब विच कंटेन कम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट मुख्तलिफ वेब पेजेस का एक कम्बिनेशन करके एक वेबसाइट बनती है। और वेबसाइट काम कैसे करती है? हमें एक डोमेन होस्ट लेनी पड़ती है। डोमेन होस्टिंग की मदद से हम अपना जो मटेरियल है वो वहाँ पे अपलोड करते हैं, जिसको यूज़र अराउंड द वर्ल्ड एक्सेस करते हैं और अपनी क्यूरीज उसके ज़रिए सॉल्व करते हैं। HTML टैग्स क्या चीज़ होते हैं? बिफोर वो डिस्कस HTML टैग, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें पहले एडिटर डाउनलोड करना चाहिए। एडिटर डाउनलोड करने के लिए बेशुमार एडिटर हैं जिनमें हम HTML अपनी कोडिंग कर सकते हैं, जैसे ड्रीम वीवर, नोटपैड प्लस, विजुअल कोड, सबलाइम, एट्सट्रा एट्सट्रा। मैं आप लोगों को सबलाइम पे काम करवाऊँगा, जो बहुत ही ज़्यादा इजी है। उसके लिए सबसे पहले आप गूगल का पेज खोलें, यहाँ लिखें सबलाइम टेक्स्ट। आप लोगों के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पर आप डाउनलोड पे क्लिक करें या सबलाइम की वेबसाइट खोल लें। वहाँ पे आप लोगों को लोड हो रहा है, ये देखें, आप लोगों को मुख्तलिफ वर्जन मिल रहे हैं, 64, OS, विंडो, जो भी जिसकी अपनी विंडो के हिसाब से आप लोग सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर लें। और इसको इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं तो आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप शुरू करने से पहले एक फ़ोल्डर बना लें, चाहे डेस्कटॉप पे बना लें, माई प्रैक्टिस। इस फ़ोल्डर में इस वेबसाइट से रेलेवेंट जितना भी मटेरियल है आप इसमें रखते जाएं, ताकि आपको इसको मैनेज करने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर अपना ओपन करते हैं। यहाँ सर्च बॉक्स में सबलाइम जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन के बाद आपका जो सबलाइम है वो आपके मेन्यू बार में आ जाएगा। ये मैं देखें, पहले फ़ाइल क्लोज़ कर देता हूँ। सबलाइम, ये देखें सबलाइम आ गया। इसको ओपन कर लें और आप एक नई फ़ाइल लें, न्यू फाइल, इसको सेव कर लें। कंट्रोल S शॉर्टकट की है, या फाइल में जाके इसको सेव कर लें। और जो फोल्डर आपने डेस्कटॉप पे या किसी ड्राइव में बनाया है, माई प्रैक्टिस के नाम से था यहाँ, इसके नाम के साथ मैं इसको नाम दे देता हूँ, होम दे देता हूँ, इंडेक्स दे सकता हूँ, नाम जो मर्ज़ी दे लें। उसकी एक्सटेंशन आप लोगों ने HTML रखनी है। जैसे मैं इंडेक्स दे देता हूँ .html, इसको सेव कर लिया। दोस्तों, HTML के इस्तेमाल से हम एक वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले जो हमने फ़ाइल बनाई है उसी में मैंने फ़ाइल को HTML का नाम दे के सेव कर लिया है। अब हम लेस देन साइन बना के ये करके HTML शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ आप लोगों के सामने, आप यहाँ इसको बिल्कुल कोशिश करें, नए सिरे से कोड टाइप करें। ये आपने लिखना ही लिखना है, डॉक टाइप HTML। यहाँ आप बेस अच्छा, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि HTML में हम टैग्स यूज़ करते हैं। जो भी आप लोगों ने टैग ओपन करना है उसको क्लोज़ भी ज़रूर करना है। इसका एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है।
ये मैंने सारा रिमूव कर दिया है। ये डॉक टाइप लिखे हैं आप लोग, डॉक टाइप HTML। ये डॉक टाइप ब्राउज़र को बताता है कि आपका जो पेज है वो किस किस्म का होगा। जो फोल्डर आपने डेस्कटॉप पे बनाया है उसमें abc.html के नाम से आपने फाइल बना ली है। अब जैसे ही आप <HTML लिख के एंटर प्रेस करेंगे, ये कुछ डिफ़ॉल्ट टैग्स होते हैं जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़र की आसानी के लिए खुद ब खुद लिख देता है। मैं इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ। डॉक टाइप है ये जो ब्राउज़र को बताता है कि हमारा डॉक्यूमेंट HTML टाइप का होगा, और इसमें HTML को लिखने के लिए हमें टैग्स का सहारा लेना पड़ता है। हर टैग का एक ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिखना हो पैराग्राफ, ये देखें, इसका एक पी है ओपनिंग टैग, और ये क्लोजिंग। क्लोजिंग से पहले आपने बैक / लगानी है, तो ये टैग मुकम्मल होता है। अब हम इसमें अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पे टाइटल में मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट पेज, इसको कंट्रोल S करता हूँ। इसको मैंने सेव किया था माई प्रैक्टिस के नाम से। ABC को ओपन करते हैं। गाइस आप देखें कि अभी भी मैंने इतना कुछ लिख लिया, लेकिन अभी भी मेरे पेज पे कुछ शो नहीं हो रहा। देखें कितनी ज़्यादा कोड्स की लाइनें लिखी गई हैं। लेकिन आप ये गौर करें, मैंने जो यहाँ पे लिखा है माई फर्स्ट पेज, और आप इस पेज को खोलें, ये ऊपर आप देख रहे हैं ये माई फर्स्ट पेज शो हो रहा है। ये इस पेज का टाइटल है। हम आगे चलते हैं। ये हेड होता है। हेड मीन सर, जो वेब पेज का हेड है उसमें जो आप टाइटल देंगे वो ऊपर शो होगा, और जितना जो पेज में हमें व्यू होता है वो सारा इसकी बॉडी में नज़र आएगा। सबसे पहले हम H1 का टैग यूज़ करते हैं। ये देखें H1 का मैंने जैसे ही लगाया, उसने दूसरा टैग खुद ही मुकम्मल कर दिया। हेडिंग नंबर 1, इसके 6 डिफरेंट हेडिंग स्टाइल होते हैं, जो इन हेडिंग के H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, H5 एंड H6। ये डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल है। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी इनमें फ़र्क क्या है। इसको सेव करके अब हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं जो हमने पेज बनाया है। F5 करें। ये देखें गाइस आप देख रहे हैं जो पहली हेडिंग है उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा, और बिल्कुल स्मॉल है। ये जिस हिसाब से हम हेडिंग के दे रहे हैं उस हिसाब से वो उसका फ़ॉन्ट साइज़ खुद ब खुद एडजस्ट कर देता है। ये ब्राउज़र के अंदर फैसिलिटी अवेलेबल है। ये हमने एक हेडिंग का एक टैग बना लिया। अब मैंने अगर पैराग्राफ का कोई टैग बनाना है तो मुझे पी लिखना पड़ेगा। मैं जैसे ही पी लिखूँगा, ये एडिटर इतना जीनियस है, यह खुद ब खुद ही बाकी टैग उठा लेता है। मैं पी लिख के एंटर करता हूँ, दूसरा टैग उसने बना लिया है। दिस इज़ माई पैराग्राफ टैग in which I can write multiple paragraphs। इसको सेव करके चेक करते हैं। ये देखिए गाइस, ये आप लोगों के सामने आ गया। जो मैंने पैराग्राफ बनाया था, पैराग्राफ का टैग आ गया। हमने एक हेडिंग का टैग पढ़ा और एक पैराग्राफ का टैग पढ़ा। ये तो सिंपल है। आप अगर नहीं टाइप करना चाहते, मैं एक और पैराग्राफ का टैग बनाता हूँ। पी लिख के एंटर मारा, यहाँ पे लॉरम लिखें, लॉरेम। ये देखें गाइस, ये डमी टेक्स्ट खुद ब खुद वो क्रिएट कर देता है। और इसको आप क्लोज कर लें। ये आपको पैराग्राफ ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। आप पी का टैग शुरू करें और यहाँ साथ ही लॉरम लिख दें और एंटर प्रेस कर दें। ये खुद ब खुद डमी टेक्स्ट आपको लिखा हुआ इसमें मिल जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इसके साथ आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने दो टैग पढ़े हैं, एक हेडिंग का टैग और एक पैराग्राफ। हेडिंग का आपने देख लिया है, किसी भी चीज़ को आपने हेडिंग देनी है, किस
साइज़ की हेडिंग देनी है, उस साइज़ के मुताबिक आप हेडिंग को सिलेक्ट करें। H1 करनी है, H2, H3, ये H6 तक होते हैं। फिर उसके बाद आप पैराग्राफ का, अगर पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ का टैग मैंने आप लोगों को बता दिया है। पी से शुरू करना है, जैसे ही शुरू करना है और उसको क्लोज भी करना है। दोस्तों हमने दो टैग पढ़ लिए हैं, एक हेडिंग टैग और एक पैराग्राफ टैग। अगर आपने पैराग्राफ को सेपरेट करना है, पैराग्राफ के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है जिससे आपके पैराग्राफ अलग अलग नज़र आएँ, तो सिंपल आप एक HR का टैग दे दें, एक उस पैराग्राफ के नीचे और एक मैंने जो दूसरा पैरा बनाया था यहाँ पे एक HR का मैं टैग दे देता हूँ। अब इसको सेव करके रिफ्रेश करके चेक करते हैं क्या इसका फ़र्क पड़ता है। टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, मेरा ख्याल है वो पैरा जो है उसका, अच्छा ये उसका वो टैग क्लोज नहीं हुआ प्रॉपर। इसको भी क्लोज कर लेते हैं। अब इसको सेव करके चेक करते हैं क्या फ़र्क पड़ा है। ये देखें गाइस, जो मैंने दो पैराग्राफ लिखे हैं वो आप लोग देख सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ज़रिए वो दोनों पैराग्राफ अलग अलग नज़र आ रहे हैं। दो टैग हम पढ़ चुके हैं, एक पैराग्राफ का टैग और एक हेडिंग का टैग। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बाज़ दफ़ा आप चाहते हैं कि आप, लेट्स सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने एक पैराग्राफ का टैग और लिया, दिस इज़ माई पैराग्राफ। अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, दिस इज़ माई सेकेंड लाइन, आई एम स्टूडेंट ऑफ MCS। अब गाइस आप देख रहे हैं मैंने लाइंस को एंटर प्रेस करके लिखा है, बार बार मैंने तीनों लाइंस को तोड़ के लिखा है, लेकिन इसको सेव करके चेक करते हैं ब्राउज़र में क्या इफेक्ट है। ये देखें, हम एडिटर में आप देख सकते हैं ये तीनों लाइंस अलग अलग हैं, लेकिन जब हम उसको रिफ़्रेश करते हैं, पेज पे अपने आते हैं, तो वो एक ही लाइन में शो हो जाता है। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप अगर लाइनों को तोड़ना चाहते हैं तो एक BR का टैग होता है, BR ब्रेक। हर लाइन के एंड पे आप BR का टैग यूज़ कर लें तो आपकी जो लाइनें हैं वो ब्रेक हो जाएंगी। जिस जगह से आप लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, ये देखें सारी लाइनें बन गई हैं। एक तो ये तरीका है। एक अब HTML जो 5 लेटेस्ट वर्जन आया है उसमें उन्होंने प्री का टैग बना दिया है। जैसे आप कोई पोएम लिखना चाहते हैं या इंग्लिश के जो आपने देखे होंगे वो स्टेंजा वगैरह लिखे होते हैं, उनको अगर आप लिखना चाहते हो तो आप प्री का एक टैग यूज़ कर सकते हैं। प्री, एंटर प्रेस किया, इसमें मैं अब लिखता हूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, वी नीड समोसा 4, इट्स टाइम ऑफ अफ्तारी, मुझे ना तंग करो यार। चलें, ये बैठे बैठे मैंने एक नई नज़म बना दी है। अब इसका हम देखते हैं क्या इफ़ेक्ट होता है। उसको सेव करके रिफ्रेश किया, ये देखें दोस्तों, उसने खुद ब खुद लाइनों को तोड़ के, ना हमें BR का टैग देना पड़ा है, लेकिन उसने एक नज़म की शक्ल में, एक पोएम की शक्ल में सब लाइनों को अलग-अलग बना दिया है। ये PR के टैग की खसूसियत है। ये HTML5 में नई नई चीज़ें आई हैं जिसने यूज़र को काफ़ी ज़्यादा सहूलतें फ़राहम की हैं। दोस्तों मैं फिर आगे जाने से पहले आपको रिमाइंड करवा दूं, हमने एक हेडिंग का टैग पढ़ा है। हेडिंग में हम हेडिंग के डिफरेंट साइज़ दे सकते हैं। फिर हमने पैराग्राफ पढ़ा, एक पैराग्राफ डिलीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से विजिबल हो। इसका थोड़ा सा व्यू बड़ा कर लेते हैं। और फिर हमने एक ब्रेक पढ़ी, लाइनों को दरमियान ब्रेक कैसे देते हैं, और अगर हम ब्रेक नहीं देना चाहते तो उसके लिए हमें एक प्री का टैग दिया हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट में एक इमेज इंसर्ट करें, एक पिक्चर लगाना चाहते हैं आप अपने वेब पेज पे, तो उसका क्या तरीकाकार है। हमारे पास इमेज का टैग है, इंसर्ट करें। दोस्तों वो आपसे पूछ रहा है इमेज सोर्स। अब उसके दो तीन तरीके हैं। कोशिश करें जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं या कोई पेज बना रहे हैं तो इमेजेस उसी फोल्डर में रखें जिस फोल्डर में आपने HTML का, जैसे ये मैंने ABC का पेज आप देख रहे हैं ये रखा हुआ है। मैंने एक दो रमज़ान की पिक्चर ली हैं, वो नेट से डाउनलोड की हैं। आप कोशिश करें कि जो भी अपनी पिक्चर्स हैं वो उसी फोल्डर में रखें जिस फोल्डर में आप HTML में काम कर रहे हैं। अब मैंने इनका नाम रमज़ान 2 रखा है, इसकी एक्सटेंशन देख लेते हैं क्या है, JPG। अब मैं इसका नाम RAM2 रमज़ान 2 के नाम से है, मैं इसको RAM
2.jpg देकर सेव करता हूँ और इसको चेक करते हैं F5। ये देखें दोस्तों, अब हमारी इमेज आप लोग बआसानी देख सकते हैं, इमेज हमारी इंसर्ट हो चुकी है। दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने इमेज इंसर्ट कर दी है। अब इमेज का बाद दफ़ा आपने देखा होगा कि नेट में प्रॉब्लम की वजह से अगर नेट स्लो हो या कोई इमेज का इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो तो इमेज नेट पे शो नहीं होती। उसके लिए हमें HTML ये सहूलत फराहम करता है कि हम अगर इमेज शो नहीं होती उसकी जगह हम कुछ टेक्स्ट शो करवा देते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं आल्ट प्रेस करें, यहाँ पे कह देते हैं इमेज इज़ नॉट लोडिंग या इमेज लोडिंग प्रॉब्लम कह देते हैं, इमेज लोडिंग प्रॉब्लम। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब तो हमें शो हो रही है, इसलिए वो दूसरा मैसेज नहीं आएगा। बाज़ औक़ात नेट में प्रॉब्लम की वजह से अगर इमेज शो नहीं होती तो जो मैंने मैसेज वो लिखा है इमेज नॉट शोइंग, जो आप देख सकते हैं, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, इस पिक्चर की जगह पे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये पिक्चर बहुत बड़ी है, इसको आप मज़ीद बड़ा भी कर सकते हैं, इसको मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं, वो आपकी डिमांड पर डिपेंड करता है कि आपने पिक्चर किस साइज़ की लगानी है। उसके लिए हमारे पास हाइट और विड्थ की दो एट्रीब्यूट्स हैं। मैं देता हूँ विड्थ, मैं कह देता हूँ इसको 50%, जो एक्चुअल है उसका हाफ, हाइट 50%, जो एक्चुअल पिक्चर है उसको मैंने 50% और कम कर दिया है, या 50px करके देखते हैं, पिक्सल होते हैं बेसिकली px। अब चेक करते हैं, बिल्कुल ही छोटी हो गई है पिक्चर। दोस्तों इसको आप अपनी मर्ज़ी से इसकी हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने वेब पेज पे किस तरह की पिक्चर लगानी है। दोस्तों हम अब तक 3 मुख्तलिफ टैग पढ़ चुके हैं। हेडिंग का टैग जो H1 से H6 तक है, उसके बाद हमने पैराग्राफ पढ़ा, फिर अगर हम किसी लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं तो हमने BR का टैग पढ़ा, उसके बाद अगर हम ब्रेक नहीं करना चाहते तो हमारे पास प्री का टेक्स्ट होता है जिसको यूज़ करते हैं हम पोएम की शक्ल में कोई भी नई चीज़ लिख सकते हैं। उसके बाद हम इमेज इंसर्ट करना सीखी। अब अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होगा, वेबसाइट्स पे कि मुख्तलिफ फुटर में लिंक्स दिए होते हैं जिन पे लेट्स सपोज अगर कोई पाकिस्तान की उन्होंने सिटीज़न पोर्टल बनाया हुआ है, उस पर उन्होंने एंड पे काफ़ी ज़्यादा लिंक्स दिए होते हैं। आप क्लिक करते हैं तो नई नई वेबसाइट्स खुल जाती हैं जिसमें जो यूज़फुल लिंक्स हैं किसी वेबसाइट्स के वो वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। वो लिंक कैसे देते हैं, वो हमारे पास एंकर का टैग होता है जो ए से शुरू होता है। मैं हम करके देखते हैं, लेस देन साइन लगाएं, ए का टैग शुरू करें, एंटर प्रेस करें। वो आज से एच रेफरेंस पूछ रहा है कि आप कौन सा पेज खोलना चाहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज गूगल, गो टू गूगल, गो टू गूगल, और यहाँ पे उस वेबसाइट का एड्रेस दे दें www.google.com। हम इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। ये देखें दोस्तों हमारा वो बन गया। इस पर क्लिक करें तो हम गूगल के पेज पे चले जाएंगे। यह नेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक, या वो लिंक ठीक तरीके से नहीं दिया गया। बहरहाल ये आपका एक लिंक क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप जो टेक्स्ट देंगे वो शो होगा, विजिट गूगल जो भी दें। और इमेज में हमारा वो इसलिए साथ साथ आ रहा था क्योंकि हमने यहाँ BR का टैग नहीं दिया। अब देखते हैं BR का टैग देके उसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें जी हाँ दोस्तों, मैंने BR का टैग दिया, वो टेक्स्ट नीचे चला गया। इस तरह आप अपनी वेबसाइट में मल्टीपल लिंक ऐड कर सकते हैं। इसमें आप मैं यूट्यूब का दे देता हूँ, मैं कुछ और दे देता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ विजिट यूट्यूब, यूट्यूब आ गया। यहाँ आप उस वेबसाइट का एड्रेस दे दें youtube.com। यहाँ मैं कह देता हूँ जीमेल, विजिट जीमेल,
और यहाँ पे दे दें gmail.com। दोस्तों ये आप वेबसाइट पे जितने भी लिंक्स ऐड करना चाहते हैं वो एंकर टैग की मदद से आप मुख्तलिफ लिंक अपनी वेब पेजेस में ऐड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि वेबसाइट्स पे कुछ टेक्स्ट बोल्ड हुआ होता है, कुछ टेक्स्ट इटैलिक हुआ होता है। उसके लिए हमें HTML कुछ टैग फ्राहम करती है। जैसे मैं किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग का एक टैग है, स्ट्रॉन्ग। आपने उसको ओपन भी करना है और क्लोज़ भी करना है। मैं इसमें लिख देता हूँ दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड हो गया। इसको चेक कर लेते हैं कैसा नज़र आता है। ये देखें दोस्तों, ये लिंक के साथ आप लोगों को नज़र आ रहा है। नीचे मैं आपको मज़ीद व्यू क्लोज़ कर देता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये मैंने सेलेक्ट करके ये देखें, वो जो कि उस लाइन के आगे इसलिए आ रहा है क्योंकि उनके दरमियान वो जो लिंक्स दिए हैं वहाँ पे हमने ब्रेक का टैग नहीं किया, इसलिए वो सारे जो लिंक्स हैं वो एक ही लाइन में शो हो गए हैं। इनको अलग अलग हम ब्रेक के टैग्स दे देते हैं ताकि ज़रा वो अच्छा हमें नज़र आए। ये मैं BR के टैग ऐड कर रहा हूँ। अब हम सेव करके रिफ़्रेश करके उसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, सारे लिंक सेपरेट हो गए हैं और वो बोल्ड टेक्स्ट भी नीचे चला गया। एक और ब्रेक दे देते हैं ताकि वो बोल्ड और थोड़ा सा नीचे चला जाए और विजिबल हो जाए। यस, ये देखें दोस्तों, बोल्ड का टैग हमारा बन गया। इसके बाद हम अगर इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो हमारे पास एक और टैग है EM टैग। दिस इज़ इटैलिक टेक्स्ट। सेव करके रिफ़्रेश किया। ये देखें दोस्तों, अब इसी में फिर मुझे BR का टैग देना पड़ेगा। BR का टैग बेसिकली अब चूँकि आगे CSS आ गई है उसके लिए हमें इन टैग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हम जैसे ही HTML का ये अपना सेशन कंप्लीट करेंगे, ये बाकी चीज़ें जो फॉर्मेटिंग स्टाइल हैं वो हम CSS के ज़रिए बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं। हमें बार बार ये BR टैग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये हमने टेक्स्ट को बोल्ड भी कर लिया है और इटैलिक भी कर लिया है। ये देखें, बोल्ड भी हो गया है, इटैलिक भी हो गया है। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं, हमने बेसिकली जो टैग्स पढ़ लिए हैं, हमने सबसे पहले हेडिंग का टैग पढ़ा, फिर पैराग्राफ पढ़ा। पैराग्राफ के बाद हमने ब्रेक टैग देखा, ब्रेक टैग के बाद हमने प्री टैग देखा जिसके ज़रिए हम कोई भी पोइम वगैरह लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, उसका साइज, हाइट एंड विड्थ कैसे कंट्रोल करते हैं। फिर हमने देखा कि अगर हम अपनी वेब पेज में कोई लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं। ये मैंने वो एंकर टैग देखे। फिर हमने देखा कि अगर किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक करना है तो हमें कौन सा टेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा, कौन से टैग यूज़ करने पड़ेंगे। दोस्तों बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि अक्सर हम मैथ करते हैं, वो पावर दी होती हैं x की पावर 2, y की पावर 5, y की पावर 8, x की पावर 3, समथिंग लाइक दैट। उसको हम कैसे लिखते हैं, उसके लिए हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट के टैग्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम ये पावर्स लगा सकते हैं। पहले मैं एक पैराग्राफ का टैग लेता हूँ, इसको क्लोज़ किया। अभी यहाँ मैं लिखता हूँ, लेट्स सपोज लिखता हूँ दिस इज़ माई टेक्स्ट, और यहाँ मैं लगाता हूँ सब का टैग और इसको दे देता हूँ पावर। इसको सेव करके यहाँ फिर BR का टैग यूज़ कर लेते हैं ताकि वो लाइन सेपरेट हो जाए। अब देखें दोस्तों, इसको सेव करके इसको F5 किया और नीचे चलते हैं। ये देखें दोस्तों, ये पावर जो वर्ड है अगर आप गौर करें तो बिल्कुल नीचे चला गया, जैसे x की पावर वो नीचे लगी होती है। ये सब का काम है। अगर हम इसको पावर को ऊपर लिखना चाहते हैं राइट तरफ छोटा करके, जैसे x की पावर 2 लिखी होती है, तो हम इसी को कॉपी करके सब की जगह सुपर सब्सक्रिप्ट का एक टैग होता है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। सब करके एंटर किया और फिर इसको पावर लिख दिया। यहाँ मैं ब्रेक लगा लेता हूँ ताकि लाइन सेपरेट हो जाए। सेव करके रिफ़्रेश किया और ये देखें दोस्तों, एक वर्ड आप जैसा देख रहे हैं, ये जो पावर है ये नीचे चला गया सब लिखने से, और ये सुपर सब्सक्रिप्ट लिखने से ये पावर ऊपर चली गई है। वो अब आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को यूज़ करना है।
दोस्तों अब हम देखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट पे मुख्तलिफ बुलेट्स एंड नंबरिंग दी होती है, 1 2 3 4 दिया होता है, या बाज़ दफ़ा सर्कल लगे होते हैं, या बाज़ दफ़ा बुलेट्स पॉइंट लगे होते हैं। वो कैसे हम यूज़ करते हैं, उसके लिए दो चीज़ें, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अन ऑर्डर लिस्ट होती है। अन ऑर्डर लिस्ट में हम बुलेट्स एंड पॉइंट लगा सकते हैं, जबकि अन ऑर्डर लिस्ट में बुलेट्स एंड पॉइंट लगाते हैं, जबकि ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 ABC रोमन जो भी आप गिनती लगाना चाहते हैं वो आपकी अपनी डिमांड पर डिपेंड करता है। लेट्स सपोज मैं अन ऑर्डर लिस्ट लेता हूँ, जिसमें इसको मैंने एंटर प्रेस किया। अन ऑर्डर लिस्ट के अंदर होता है एक LI लिस्ट आइटम, जो चीज़ें हम बुलेट्स एंड पॉइंट में देना चाहते हैं। जैसे मैं LI का टैग यूज़ किया, इसको कहते हैं जी फूड का, चलें हम दे देते हैं ईमेल, लेट्स ये बना लेते हैं ईमेल, ये इसको दे लेते हैं कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट, फिर कॉपी पेस्ट किया, इसको दे देते हैं हम होम, इसमें दे देते हैं फेवरेट, प्लस एक हम दे देते हैं अदर लिंक्स। इसको सेव करके हम पेज को रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, जैसे जैसे मैंने अन ऑर्डर लिस्ट बनाई उसी तरह ईमेल को उसने एक सर्कल लगा दिया है। ये HTML के अंदर फैसिलिटी अवेलेबल होती है, आप इस सर्कल को अपनी मर्ज़ी से स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ें लेना चाहते हैं। जैसे मैंने अन ऑर्डर लिस्ट है, इसके आगे फर्दर एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये जो लिस्ट दी हुई है इसको आप अपनी मर्ज़ी से स्क्वायर भी लगा सकते हैं, सर्कल भी लगा सकते हैं। ये अन ऑर्डर लिस्ट है, इसको ओपन करें। यहाँ मैं स्टाइल लेता हूँ, स्टाइल के अंदर मैं कह देता हूँ सर्कल लगा हुआ, मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, स्क्वायर SQUARE स्क्वायर। अब रिफ्रेश करते हैं, आई थिंक स्टाइल इसकी होगी टाइप स्क्वायर। ये देखें दोस्तों, पहले वो सर्कल था वो स्क्वायर बन गया है। जैसे हमने अन ऑर्डर लिस्ट ली है, इसी की तरह हम ऑर्डर लिस्ट ले सकते हैं, जिसमें हम अगर आप गिनती लगाना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ABC रोमन, जैसे UL का टैग इसी तरह OL का टैग है, ऑर्डर लिस्ट इसको कहते हैं। इसको फिर ओपन किया, इसमें LI का टैग यूज़ किया, इसमें हम ले लेते हैं कंट्रीज़ के नाम, पाकिस्तान, इसमें ले लेते हैं सेकंड, बल्कि पाकिस्तान के प्रोविंस ले लेते हैं। यहाँ हेडिंग यूज़ करते हैं H2 एंटर प्रेस किया, यहाँ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। H2 मैंने हेडिंग आपको पहले बता दी है, ये अब हेडिंग का साइज़ मैं H2 लिया है। LI मैंने ले लिया एक LI, फिर ये ले लेता हूँ KPK, फिर ले लेता हूँ LI में बलूचिस्तान, फिर ले लेता हूँ LI में सिंध। चलिए इतना रख के हम सेव करके इसका इफ़ेक्ट चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, अब नीचे चलते हैं। ये देखें दोस्तों, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान ये सारे 1 2 3 4 उसने खुद ही लगा दिया है। अन ऑर्डर लिस्ट में आप बुलेट्स एंड पॉइंट लगा सकते हैं, जबकि ऑर्डर लिस्ट में आप गिनती लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। दोस्तों मैं फिर आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवाता चलूँ। हमने पहले देखा हेडिंग का टैग कैसे लगता है, फिर पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, फिर हमने देखा ब्रेक के टैग कैसे यूज़ करते हैं। अगर ब्रेक के मुतबादल हमने प्री का टैग यूज़ किया, प्री के बाद हमने देखा इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, इमेज के बाद हमने एंकर टैग देखा अगर किसी चीज़ पे लिंक लगाना चाहते हैं। उसके बाद हमने टेक्स्ट को बोल्ड और इटैलिक करके देखा, फिर हमने देखा कि सुपर सब्सक्रिप्ट और सुपर सब्सक्रिप्ट जो पावर X2 Y2 लगी होती हैं वो कैसे लगाते हैं। फिर अब हमने अन ऑर्डर लिस्ट देखा, जैसे बुलेट्स एंड पॉइंट लगे होते हैं, और फिर उसके बाद अगर नंबरिंग लगानी है तो वो कैसे लगाते हैं, वो ऑर्डर लिस्ट हो गया। ये सारा HTML आई होप सो इंशाल्लाह जितने हम टैग्स पढ़ेंगे इससे हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम एक वेब पेज बआसानी बना सकें। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने काफ़ी टैग्स पढ़ लिए हैं। आप बेसिक टैग्स की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह बकिया जितने भी टैग्स हैं मैं आइंदा आने वाली वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा आप लोगों की आसानी के लिए। कुछ लोग वैसे भी हैं जो बिल्कुल बिगनर्स हैं,
उनकी आसानी के लिए इससे आगे हम एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और मेरे साथ इन टच रहें।